हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में दबा के साइडवेज एक्टिविटी रोल ओवर किया होगा। व्हाट अ क्रेजी डे यार। फर्स्ट हाफ मिड हाफ पूरा टाइम पास वे में जो पेशेंसली आप सभी लोगों ने जो मेहनत की है डिसिप्लिन में मार्केट की नीड को समझ के, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू के विदाउट एसएल 1 रुपये का भी हंट नहीं हुआ एंड हमने साइडवेज एक्टिविटी होते हुए भी 397% ऑफ ROI बुक किया। ऑल थैंक्स टू अवर हेल्दी माइंडसेट एंड मिड कैप एक्सपायरी। एज यूजल जो हम लोग न्यू स्लोगन बनाए हुए हैं, एवरीडे एक्सपायरी इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स। कि अगर मार्केट को आप ओवर हीट करके बेट करोगे तो डेफिनेटली यू गेट अ बेटर रिजल्ट एंड आज आप लोगों ने प्रूव किया। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आज कैसे वर्कआउट किया एट द ओपनिंग लेवल। यहाँ पे कहीं यानी जब मार्केट ओपन हो रहा था तब एसजेएक्स यानी कि अब तो गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में 19,485 के अबाउ की ओपनिंग दिखा रहा था। बट ड्यू टू, जैसे आप लोगों को याद होगा या तो कितने लोगों को पता होगा कि मिड मॉर्निंग यानी यस्टरडे वाज अ ट्रंकेटेड वीक ऑफ यूएस हॉलीडे की वजह से, तो रात को इंडिया टाइम के हिसाब से रात के टाइम में इसराइल ने कॉन्फ्लिक्ट वो अटेम्प्ट किया था जेरूसलम एंड वेस्ट बैंक साइड अटैक करके। तो जो अटैक हुआ उसी का रिफ्लेक्शन था कि चाइना एसेट यानी कि HSI एंड यूरोपियन एसेट में थोड़ा प्रेशराइज क्रिएट हुआ, क्योंकि वेस्ट एंड मिडल ईस्ट दोनों में जो क्रूड के हिसाब से टैकलिंग में पावर अथॉरिटी होती है उसके स्वैपिंग के बिटवीन में एडजस्टमेंट हो रही थी। तो उसी का रिफ्लेक्शन था कि मॉर्निंग में ऑल एशिया एसेट आपको रेड जोन में दिख रहे थे। उसी का रिफ्लेक्शन था कि आज मिड चॉपी ओपन होने वाला था और एज यूजुअल जो प्लान किया वैसे ही प्री सेट एक्टिविटी के हिसाब से 19,385 से 390 के बिटवीन ओपन हुआ। जब यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद हमने एक मार्केट में यस्टरडे नाइट को एक सबमिट किया था स्टेटमेंट कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है क्लियर विजन तो 19,425 अबाउट दबा के रेडी रहना फॉर अपर एंड साइड, वरना नीचे की साइड पे आ सकता है। बट जैसे आपको पता है एट ओपन 19,380 के नियर पे दिख रहा था ये मोमेंटम। तब ऑलमोस्ट ये कैंडल जो बनी थी ना, ये कैंडल थोड़ी नीचे आई थी यहाँ पे 19,345। तो वहां पे हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, यानी हमने कल एक BTST लिया हुआ था CE एंड PE बोथ, वो प्रॉफिट को हमने बुक किया PE साइड पे। और यहाँ पे सडन स्पाइक में यानी 916 917 को ही हम सभी लोगों ने 19,300 ऑफ CE एंड 400 ऑफ CE दबा के एंट्री कर ली विदाउट वेस्ट टाइम, क्योंकि पता है कि मार्केट अगर नीचे जाना है तो 340 बिलो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में होल्ड करना जरूरी, वरना साइकोलॉजिकल प्रेशर आ सकता है। यानी ओपनिंग पे मार्केट लोअर एंड पे मोमेंटम कैप्चराइज करने की ट्राई कर रहा है, जबकि यहाँ पे हमने इनवर्स मोमेंटम कैप्चर किया और यहाँ पे बाइंग कर लिया CE में और P में हैज, जो फ्रेज हैज करते वो कि 19,300 ऑफ P या तो 350 ऑफ P एंड 400 ऑफ C, इसका हैज बना के चलो, या तो 300 का C एंड 400 का PE का हैज बना के चलो, जिसका एवरेज प्राइस हमको मिला हुआ था कुछ 67 से 74 रुपीज के बिटवीन का। उसको हमने जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलता गया यानी 19,385 क्रॉस किया तो क्विक स्कैल्पिंग करते हुए मॉर्निंग में प्रॉफिट बना लिया, जो 19,490 तक गया हुआ था। यानी यहाँ पे 19,425 तक एक बार मोमेंटम मिला जहां पे प्रॉफिट सिक्योर किया एंड पूरा बुक करके वेट किए कि फिर क्या करना है। फिर सबको समझाया कि 425 अबाव होल्ड होना कंपलसरी, जो नहीं हो पाएगा। ये आपने पूरा साइडवेज एक्टिविटी देखी ना, उसके पीछे एक लॉजिक था। बिफोर वीक एक्सपायरी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा इसलिए क्रिएट था कि एट द ओपनिंग लेवल जब मार्केट नीचे की तरफ गया तब 19,400 पे मैक्स पेन आउट थियरी, यानी एक ऐसा जोन जहां पे सबसे ज्यादा हैवीएस्ट राइटिंग या तो पुट राइटिंग या तो कॉल राइटिंग होके रखी हो, उसको बोलते हैं मैक्स पेन आउट थियरी। मैक्स पेन आउट थियरी के हिसाब से कॉल राइटर यानी जो लोग मार्केट में पी प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे उनका मैक्सिमाइज फंड 19,400 के लेवल पे डिप्लॉयमेंट था। यानी मोटा मोटा सीधी सी बात है 395 से 405 के बिटवीन उनका पैसा डिप्लॉय था एज ए सेल ऑन हाइस मेथड। अब उसी चीज को डंप करने के लिए क्या करना था, साइडवेज एक्टिविटी प्लान। वही हुआ,
पूरा मिड हाफ यानी ऑलमोस्ट 130 तक जो साइडवेज एक्टिविटी हुई उसके पीछे एक लॉजिक था, उसको हमने एक साइडवेज में टैकल किया वाया हेल्प ऑफ ओआई। कि ओआई में क्लियरली दिख रहा था मार्केट को अगर नीचे जा रहा है तो 19,355 ब्रेक करके होल्ड होना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि 19,360 भी आया, 355 भी आया, पर होल्ड नहीं किया, यानी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में उसको ब्रेक करना जरूरी था, ब्रेक इवन करके नीचे होल्ड होना जरूरी था। तभी हमने पी जाना है, वो बात हमने सबको समझाई थी मॉर्निंग में 10 बजे, ये बात समझा दी थी कि यारो पेशेंसली वेट करो, कुछ ज्यादा हार्श एक्टिविटी करनी नहीं है। इसीलिए आज हमने 19,300 ऑफ सी को हमने 19,365 से 370 जोन यानी मुश्किल से 5 पॉइंट के जोन में हमने एंट्री करके छोड़ दिया था। मल्टीपल टाइम हमने एंट्री की, उसको ऐसे ही साइडवेज एक्टिविटी में प्लान करते रहे। और जब हम 12:30 के बाद देखे कि मिड कैप एक्सपायरी है, तो मिड कैप एक्सपायरी इज अ ब्लेसिंग फॉर अस कि आज हमने गेम चेंजर वहीं से किया। 397% में से 365% ऑफ प्रॉफिट, आरओआई का प्रॉफिट वहीं से आया हुआ है। आज एवरेज अर्निंग हम देखने जाए तो आरओआई के हिसाब से बहुत ज्यादा है, पर कैपिटलाइज इन्वेस्टमेंट के सामने हमने अच्छा खासा प्रॉफिट तो बनाया, पर प्रॉफिट के रेशियो में देखने जाए तो मुश्किल से सिर्फ 55,000 बना हुआ है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। इवन 900 क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट में से 4,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ था, वो भी स्ट्रेडल में। 4,000 के सामने 15,000 का प्रॉफिट बना के गए हुए हैं। तो जस्ट इमेजिन के क्या ग्रेट वे में आप सभी लोगों ने, जो लोग नहीं जानते उनको बता दिया जाए कि ग्रेटेस्ट वे में सब लोगों ने ओवाई डेटा एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को रोल ओवर करते हुए फंडिंग अर्निंग किया। तो जैसे ही मार्केट 19,365 से ये जोन पे, ये कैंडल जो बनी थी ना 1245 के बाद, फिर बाद में हमने क्या किया, मिड कैप एक्सपायरी के लिए स्ट्रेडल बनाया। स्ट्रेडल मीन्स कि हमारा जो न्यू मेथड है कि एवरीडे एक्सपायरी में एक ऐसी मोमेंटम कैप्चराइज करना कि जहां से मार्केट बूम अप हो जाए, वन डायरेक्शन एंड अर्निंग किया जाए। तो हमने यहाँ पे 8200 पी यानी 8200 का पी मिड कैप में और 8250 का सी, जिसको हमने मुश्किल से 3.40 रुपीज से लेके 4 रुपीज के बिटवीन यानी 6 पैसा 0.60 पैसे में बाई करने के लिए सबको बोला था दोनों साइड पे। यानी ईच साइड आपको 3 रुपया 40 पैसा के नियर पे मिलेगा, उसको बाई करो। 900 क्वांटिटी बाई करनी थी, जिसका मैक्स इन्वेस्टमेंट 4.1 के गया था, यानी 4,100 रुपया गया था दोनों साइड पे। यानी ऐसा बोला गया था या तो मार्केट 19,340 ब्रेक करके 310, उसके बाद 265 जाए, वरना मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से एंड जो ओवर डेटा में हमने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किया उसके हिसाब से मार्केट नीचे जितना आएगा उतना सप्लाई जोन आएगा, यानी सपोर्ट सप्लाई आके ऊपर की तरफ रिवर्सल मूवमेंट देगा। तो वही हुआ, यहाँ तक मार्केट आया, पर वहां पे पी हमने बुक करके सब कुछ सी में प्रॉफिट करने को बोला, और वही प्रॉफिट आप बिलीव नहीं करोगे 3.90 रुपीज में मैंने पर्सनली एंट्री की थी, और सारे टॉम एंड जेरी मेथड वालों ने वहां पे एंट्री की थी। 3.90 रुपीज वाला प्रीमियम डायरेक्टली सुटअप हुआ पहले 10 रुपया, उसके बाद डायरेक्टली 18 एंड 21 रुपीज वहां पे सभी लोगों ने बुक किया, और एवरेज प्रॉफिट 365% का आरओआई बुक किया है स्ट्रेट वे में। 900 क्वांटिटी तो मिनिमम थी, मैक्सिमम जस्ट इमेजिन कर लो कितनी होगी सबके पास, कितना अच्छे से प्रॉफिट बनाया। उसके बाद ये होने के बाद भी हमने क्या बोला, यहाँ तक मार्केट आया था उस टाइम पे, तब भी हमने क्या बोला, आप लोग टेंशन मत लो, ये प्रॉफिट बुक हो गया ना, अब टेंशन नहीं। अब आप क्या करो, 19,450 का सी, यानी हमको उस टाइम पे मुश्किल से 20 रुपीज से लेके 15 रुपीज में मिल रहा था। पहले 20 रुपीज में एक लॉट लिया, फिर जैसे ये कैंडल बनी थी ना, इसके बाद ये ऊपर आने के बाद मिड कैप का प्रॉफिट बुक करके ये कैंडल नीचे की तरफ बनी थी, तो हमने पैनिक नहीं किया, वहां पे हमने ऐड किया, एवरेज किया, यानी 2 लॉट ले लो या तो 4 लॉट ले लो, यानी जो 20 रुपए में लिया हुआ उसको 15 रुपीज में और लो, जो आपको ऊपर की साइड पे रोल ओवर करवाएगा कल के लिए, ऐसे कैरी करके जाना था। वही चीज को कैरी किया, बिलीव नहीं करोगे 15 रुपीज 16 रुपीज का एवरेजमेंट प्राइस वाला वैल्यू 37 रुपीज पे जाके होल्ड हुआ। यानी ये होता है टीम वर्क यारों की, आप लोग ओवाई डेटा का नॉलेज को प्रॉपरली मेजरमेंट करते हुए टेक्निकल टर्म में रोल ओवर कर रहे हो, यही है मेन टीम वर्क। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो डिसिप्लिन में वर्कआउट कर रहे हो उसी का रिफ्लेक्शन है, जिसी की वजह से आप सब लोगों ने रोल ओवर किया। तो ये था आज का सेशन। सेंसेक्स में अपना 65 200 ऑफ सी एंड 300 ऑफ सी कंटिन्यू है।
निफ्टी में 19,450 ऑफ सी कंटिन्यू है। बैंक निफ्टी में कुछ मोमेंटम नहीं बन रहा था, इतना ज़्यादा खास एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए बैंक निफ्टी में आज कुछ काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा अर्निंग हमने आज सबसे पहले 8300 ऑफ पी, यानी यहाँ पे जब कैंडल थी तब हमने 12 बजे एक 8300 ऑफ पी को लिया था, जिसको हमने 41 रुपीज़ में लिया था और 82 रुपीज़ में बुक किया नीचे की तरफ। फिर बाद में जैसे बताया 8200 ऑफ सी and 82,500 of P. Sorry, mistake. 8200 of P and 8250 का C, यानी 8250 का C एंड 8200 का P, उसको लेके एक सैडल बनाया जिसमें से प्रॉफिट बना के ऊपर की तरफ गए, जो 3.90 से पर्सनली मैंने किया हुआ, इसलिए मुझे याद है। वहाँ पे मेरे को 34 लाख ऑफ प्रॉफिट हुआ था, जो ट्रेडफॉक्स में जो मेन में है हैम एंड धृति के आईडी से, वहाँ से प्रॉफिट बनाया। तो सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू यारो, कि आप सब लोगों ने जो डिसिप्लिन वे में ओआई का नॉलेज को मेजरमेंट करते हुए जो रोल आउट किया था उसी का रिफ्लेक्शन। अब देख लेते हैं समरी का रिफ्लेक्शन क्या था। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्टेटमेंट पास ऑन किया गया होगा। पहले तो ये मॉर्निंग का देख लो, यहाँ पे ही ओपन होगा साइडवेज, उसके बाद ऊपर जाने के लिए 425 क्रॉस करे तो ही, वरना साइडवेज रहेगा। ये उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा उसका है। अब यहाँ पे ये ओआई में देख सकते हो, ये उस टाइम पे ओआई में आपको समझा दो क्या हो रहा था। 400 का देख सकते हो, 41 लैक्स यानी 42 लैक्स के सामने 141 है, जो आपको सिखाया उसके हिसाब से, यानी कॉल राइटर्स की पोजीशन बहुत ही हैवीएस्ट है। और यहाँ पे 30 लैक्स के सामने 131, यानी कॉल राइटर्स इतना इजी ऊपर जाने नहीं देंगे। और कॉल राइटर्स नीचे की तरफ क्या कर रहे थे, 350 में 17 लैक्स के सामने 43,000 का चेंज इन हुआ है, एंड यहाँ पे 26 लैक्स के सामने 1,30,000, यानी जो मोटा मोटा आपको समझाया कि कॉल राइटर्स की मैक्स पेन आउट थियरी के हिसाब से 19,400 बन रहा है, और नीचे की तरफ 355 से नीचे जाए तो ही, यानी पुट राइटर यानी जो लोग लॉन्ग बाय करके बैठे हुए थे वो लोग नीचे नहीं जाने देंगे। इसीलिए हमने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करने के लिए इसको ये बात समझाई, देख सकते हो 19,375 से 386 वाला जोन हेल्प करेगा पूरे दिन के लिए। तो ये थोड़ा नया सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है, ये टॉम एंड जेरी मेथड में लोग लर्निंग कर रहे हैं ना, उसी का स्क्रीनशॉट डाल के यहाँ पे रोल ऑन किया गया है, जिससे सबको एग्जैक्टली आइडिया मिले। फिर देख सकते हो जो हमने स्ट्रेडल बनाया था वो 154 को यहाँ पे थोड़ा लेट बोला है, पर बोला है 8250 का सी 900 क्वांटिटी, 8200 का पी मिड कैप में लो, जिसका 4.8 के, थोड़ा लेट बोला इसीलिए 4.8 के का इन्वेस्टमेंट जाएगा। ये जोन पे एंट्री करो जो आपको दबा के जाएगा। तो देख सकते हो 2 बजे 3.9 से 10 हो गया था, एज वासु सर से 70% पार्सल ट्रेल करते रहो। फिर बाद में 18 गया 222 को 3.9 से 18, तो इसको बोलते हैं सक्सेस यारो। फिर और क्या चाहिए यार, पूरा दिन साइडवेज एक्टिविटी प्लान आउट करते हुए भी इतने अच्छे से आपको रोल आउट मिला है। तो ये है पेशेंस का रिफ्लेक्शन, कि आपने जो पूरा दिन वेट किया साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझते हुए, वही है। आपको एक मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट सबके लिए, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, कि यारो आप लोग ओआई डेटा को निगलेक्ट मत करो। ओआई डेटा को जो भी लोग निगलेक्ट करते हैं वो लोग लॉस करते ही है। ये किसी को दिखाने के लिए कि शो ऑफ करने के लिए नहीं है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। भले आप कितना भी अच्छा टेक्निकल इंडिकेशन जानते हो या टेक्निकल एक्सपर्टीज में आपका मास्टरी हो, बट अकेला टेक्निकल एक्सपर्ट भी आगे नहीं लेके जा सकता मार्केट को, ना अकेला फंडामेंटल एक्सपर्ट। तो बी ए साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, यानी आप दोनों चीज़ों को मर्ज करके एक इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट करो कि आपका एसएल हंट ना हो और आपको अच्छे से प्रॉफिट होए। तो ये था आज का सेशन यारो, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। अब यूएसएस एक्टिविटी अपनी साइडवेज एक्टिविटी ऑन है, लोअर एंड से हायर एंड पे हम लोग चॉपनेस वे साइडवेज टू अपर एंड क्लोज करने की ट्राई करेंगे। जो भी मोर अपडेट होगी आफ्टर 11 या तो 10:30 अपलोड किया जाएगा कि क्या कल सुबह का मॉर्निंग स्टेटमेंट रहेगा। अब कल सुबह के लिए यही है, अगर मान लो 19,425 क्रॉस करता है तो डायरेक्टली 465 530 तक जाना है, वरना नीचे जाने के लिए एक ही 19,340 बिलो ही प्लान करना है, ड्रैग करके नीचे जाने की, वरना नहीं हो सकता है।
तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। ओके, बाय।